सॉरी गाइस, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप अब रिज्यूम कर लेते हैं सेकंड पार्ट में भी। उसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्या बहुत सारे कर लिए थे। एक काम करते हैं, इसमें पहले इंटीजर फिनिश कर लेते हैं, फिर आगे जो बचे हुए हैं वो फिनिश करेंगे। नया पैच ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो पहले ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है। एक सर्कल है जिसपे ये लाई कर रहा है और ये पैरेलल लाई कर रहा है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन इस बार ये मेंस में भी आया हुआ है। PYQ टाइप का प्रोफाइल है। तो एच कॉमा क्या हो जाएगा, क्योंकि एच कॉमा के सर्कल अप्लाई कर रहा है। तो एच क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा। और के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा 4 sin थीटा। जो लोग बोलते हैं ना कि ये मतलब वेरी रिलेवेंट नहीं होता, तुम खुद से देख सकते हो कि PYQ से कितने क्वेश्चन डेराइव करेंगे। और एक्चुअल एग्जाम में भी वही होता है। राइट, मतलब उनको मॉडिफाई भी किया गया है। जैसे वो वाला क्वेश्चन हमने करा था, एक की माइनस बी की परफॉर्मेंस बी की परफॉर्मेंस, वैसा क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। उसमें उन्होंने एक जी पी और इंट्रोड्यूस कर ली। तो ये चीजें उनके प्रैक्टिस में काफी अच्छा तरीका है। तो सबको देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ओके, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। और ऑफ कोर्स फ्री भी है, तो मतलब एक तरीके से जो लोग, आगे कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, एक्सेस 2h-1 ये हो जाएगा तुम्हारा। वाई आ जाएगा k² + 2। जो मेरा नया लोगस है उसके लिए एक्स और वाई ये है। अब यहाँ से मुझे एच और के का पता है, तो मुझे क्या पता है कि एच स्क्वायर प्लस k² 16 हो जाएगा। यहाँ से उनको सब्जेक्ट बना लिया। तो x+1/2, x+1/2, और ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वल टू एच। और y-2/2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा k² के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर प्लस y-2/2 इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x+1/2 एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस k² ओके, इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, x+1 का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स y-2 इक्वल टू 64 आ जाएगा। तो x² + 2x, x+1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 64 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y-2। अरे यार, एक मिनट। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। y-2 कहाँ से आ गया। ओह, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। x इसको इक्वेट करा, y इसको करा, ठीक है, x ये हो गया, y माइनस 2 के स्क्वायर दोनों को ऐड किया, इसका स्क्वायर किया, इसका ओके। x+1 का स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 18 माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x+1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 टाइम्स ऑफ y-18। तो x² इक्वल टू 4ay होता है। तो जो लेटेस्ट आइटम है ये तुम्हारी, मतलब लाइक -4ay है ना, तो l जो है वो तुम्हारा वो 4 ही है। 5 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, x+1/2 ये आ गया, और y-2 k² आ गया। तो फिर इसका स्क्वायर और प्लस ये y-2 हो गया इक्वल टू 16, 18 माइनस 5, और फिर x² इक्वल टू 4ay टाइप की प्रोफाइल होती है। तो लेटेस्ट आइटम कितना होता है, 4a होता है यहाँ पे। तो 4a की जो वैल्यू जो l है वो तुम्हारा 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, इस वाले को देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो 4 sin x sin 60 - x, तो ये तो तुम्हें पता है, ये sin थीटा, sin 60 में थीटा, sin 60 में थीटा क्या होता है, 4 × 1/4 sin 3x होता है। 1/4 sin 3 थीटा होता है इक्वल टू sin 2x। तो अगर तुम्हें रिजल्ट याद है, जरा भी आराम से कर सकते हो, ये कैसे कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, sin 3x इक्वल टू sin 2x। अब बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब sin c माइनस sin यूज करना है, तो कितना होता है, 2 cos c + d/2 sin 3x माइनस sin 2x। तो 2 cos c + d/2 5x/2 इंटू sin x/2 शुड बी इक्वल टू 0। 2 cos c + d/2 sin c माइनस d/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x/2 शुड बी इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई/2। तो यहाँ से आ जाएगा x/2 शुड बी इक्वल टू n पाई। तो अगर तुम देखोगे तो x अगर 0 से पाई के बीच में है, तो x/2 कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई/2, और 0 से पाई/2 में n पाई क्या होता है, एक ही बार आता है, बस x इक्वल टू 0 होंगी, राइट। बस वही होगा, तो यहाँ से तो x इक्वल टू 0 यूज कर पाएगा। लेकिन यहाँ से बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई/5, दैट शुड लाई बिटवीन
दैट शुड लाई बिटवीन द 0 एंड 180। तो पहला जब मैंने इनको माइनस में पुट करूंगा तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, ये तुम्हारा 36 डिग्रीज होता है, वो 36 डिग्री। तो जब मैं इनको माइनस में पुट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है। इनको जीरो पुट किया, इनको वन पुट किया, तो इनको जीरो पुट किया तो कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। इनको वन किया तो 36 इंटू थ्री 108 हो जाएगा। फिर जब इनको टू किया, इनको टू किया तो 36 इंटू फाइव 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी अलाउड है, ये भी तीन वाली अलाउड हो जाएंगी। तीन यहाँ से आ गई और एक यहाँ से आ गया, तो ये गलती नहीं करी, इसको भी काउंट करना है। एक्स इक्वल टू जीरो भी यहाँ, जो कि यहाँ ये जीरो कर रहा है, और यहाँ से तीन आ गए, तो तीन यहाँ से और तीनों लाइक बिल्कुल इंडिपेंडेंट, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहे, तो तीन यहाँ से एक यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ये सब गलती बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली क्या पूछा, कितने एलिमेंट हैं, लेकिन पिछले क्वेश्चन में उन्होंने लेटेस्ट सेक्टर नहीं पूछा है, 5L पूछा है, तो उसका आंसर 20 करना होगा। ये सब गलतियां बहुत हट करती हैं एग्जाम में, तो इनको बहुत ध्यान रखना, अपनी हैबिट का पार्ट बनाओ इस चीज को, कि तुम ये चीज, ये सब गलतियां तो नहीं करते एटलीस्ट। ठीक है, z प्लस मॉड z इक्वल टू टू प्लस एट आई, z प्लस मॉड z इक्वल टू टू प्लस एट आई। तो यहाँ पे अगर सिंपली z को अगर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू प्लस एट आई। यहाँ से आराम से तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जो y आ जाएगा, y जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो अगर y 8 आ गया तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आ जाएगा टू माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस फोर एक्स प्लस फोर शुड बी इक्वल टू 64। तो माइनस फोर एक्स इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15। तो एक्स आ गया माइनस 15 और वाई है तुम्हारा 8। तो मोटेड स्क्वायर क्या होगा, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 और 64, 289। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 280। क्योंकि मॉडल का स्क्वायर है तो एक्स को तो वाई स्क्वायर ही होगा, तो 289 आ गया। बढ़िया, ये इंटीग्रेशन वाला देख लेते हैं। तो चार इंटीजर, पांच इंटीजर में से चार इंटीजर तो बिल्कुल सिंपल ही थे, तुम खुद देख सकते हो। तो इसलिए मैंने बोला कि पेपर देखते मुझे दिख गया था कि ये पेपर काफी स्कोरिंग साइड का पेपर, मैथ्स में स्पेशली। ठीक है, तो आई ये रखे जो मैसेज दिखाई देगा, अगर तुमने किंग और ऐड कर दिया तो आई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1013, इसका आधा आ जाएगा। और इसमें सिंपली अगर तुमने किंग फिर ऐड कर दिया तो टू जे इक्वल टू क्या आ जाएगा। तुम्हारे मतलब पूरा पेपर सॉल्व करने के मोटिव से ही बनाए हुए लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इस बार ऐसा ही है। तो टू जे इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन टू वन, किंग लगा के ऐड कर दिया तो फिर आ जाएगा जे इज इक्वल टू जीरो टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो जे आ गया 1/3। तो थ्री जे वन हो गया, ये 1013 है, तो ये आ जाएगा 1014। ठीक है, इट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई गेस इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन है तो वो भी काफी सिंपल ही था। ठीक है, जो भी है। ओके, ये मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे ये वीडियो ये बचा हुआ है, ये पिछले में कर दिया, ये वाला बचा हुआ है, ये भी कर लेते हैं। The smallest positive integral value of p for which exactly one root in the lies in the interval 2 to 4, exactly one। इसका मतलब ये है कि इसका लीडिंग क्वेश्चन तो पॉजिटिव है, तो एक्जैक्टली अगर एक रूट लाई कर रहा है इसके बीच में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर तुम्हारा टू है तो यहाँ पे तुम्हारा फोर है, या फिर अगर यहाँ पे तुम्हारा टू है यहाँ पे तुम्हारा फोर है। ऐसा नहीं हो सकता कि टू और फोर बीच में आ गए, राइट, मतलब लाइक टू और फोर दोनों साइड, टू यहाँ पे फोर यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है। और दोनों रूट नहीं आए, मतलब टू और फोर यहाँ पे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे दो लेट्स जो रूट्स है वो अल्फा और बीटा है एक बार को, ठीक है, अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो क्या क्या हो सकता है, अगर ध्यान से सोचा जाए, जो रूट्स हैं लेट्स से अल्फा और बीटा, मुझे चाहिए कि एक जो रूट है वो तुम्हारा मतलब टू और फोर, इसके बीच टू और फोर के बीच में एक रूट है, तो हो सकता है क्या क्या हो सकता है, टू और फोर दोनों के दोनों यहाँ आ जाए तो कोई रूट नहीं आया, लाइक टू और फोर दोनों यहाँ आ जाए, ये हो सकता है, टू और फोर दोनों यहाँ आ जाए। फिर बीच में से डालना शुरू कर दो कि एक यहाँ पे, तो ये तीनों एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये तीनों एक्सेप्टेबल नहीं है। टू यहाँ पे हो जाए, फोर यहाँ पे हो जाए, या फिर टू यहाँ पे हो जाए, फोर यहाँ पे हो जाए, ऐसा।
तो दोनों में तुम देखो कि तो अगर टू पे वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि लाइक तो फोर पक्का नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर टू पे नेगेटिव है तो फोर पे पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये दोनों कैसे सूटेबल है कि टू यहाँ पे हो, फोर यहाँ पे हो, या टू यहाँ पे हो, फोर यहाँ पे हो। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी कंडीशन आ रही होगी तुम्हारे पास, एफ ऑफ टू इंटू एफ ऑफ फोर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, और साथ ही साथ जो डी है वो तुम्हारा क्या हो, पॉजिटिव हो। अगर ये दोनों कंडीशन वैलिड है तो फिर तो अपने आप काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? मैंने दो चार नंबर लिए, लाइक टू और फोर लिए, यहाँ पे पुट किया, नहीं अलाउड है, यहाँ पे पुट किया, नहीं अलाउड है, यहाँ पे पुट किया, नहीं अलाउड है। दो यहाँ पे है, चार यहाँ पे आ गया, दो यहाँ पे है, चार यहाँ पे आ गया। बाकी कोई केसेस पॉसिबल ही नहीं है। समझे? तो ये वो और डी फिर पॉजिटिव हो जाए, बस ये दो कंडीशन हैं जो हमें लगाने की जरूरत है। एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, फोर माइनस टू पी प्लस फिफ्टीन इंटू फोर पे आ जाएगा तुम्हारा सिक्सटीन माइनस फोर पी प्लस फिफ्टीन, दैट शुड बी नेगेटिव। तो नाइनटीन माइनस टू पी, थर्टी वन माइनस फोर पी, दैट शुड बी नेगेटिव। तो टू पी माइनस नाइनटीन इंटू फोर पी माइनस थर्टी वन, दैट शुड बी नेगेटिव। तो पी लाई बिटवीन, नाइनटीन बाई टू कितना होता है, 9.5, थर्टी वन बाई फोर कितना होता है, ये शायद थर्टी टू बाई फोर एट होता है ना, तो एट, तो थर्टी टू माइनस वन बाई फोर, तो एट माइनस वन बाई फोर, एट माइनस वन बाई फोर होता है 7.75 टू 9.95, सॉरी 9.5, तो 7.75 से 9.5 आ जाएगा। तो बीच में आठ आएगा और नौ भी आ जाएगा, एट और नौ दोनों वैलिड है। समझे? आठ भी आ जाएगा, नौ भी आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट मुझे देखना है। तो स्मॉलेस्ट तो एट ही है, लेकिन एट पे डी भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो एट पे अगर डी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखो सात अलाउड नहीं है, आठ अलाउड है, नौ अलाउड है, तो मैंने एट पुट किया, उसने मिनिमम बोला है, तो एट पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा तीन और पाँच। तो अगर तीन और पाँच है, तो तीन पाँच रूट है अगर, तो दो यहाँ पे है, चार यहाँ पे है, बिल्कुल वैलिड है, तो तुम्हारा जो मिनिमम है वो आठ ही आ जाएगा। समझे? दैट्स हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन कर दिया है, ये भी करना है। तो पहले तो मेंस में यही होता है कि स्पीड थोड़ी दिखानी होती है, तुमने देखा होगा कि हमने थोड़ी स्पीड दिखाने की कोशिश तो करी ही है। ठीक है, इसको अगर देखोगे तो इसका तरीका सबको पता होता है, एक्स को रिप्लेस करना होता है बगल वाली वैल्यू से। लैम्डा खुद एक जीपी दे रखा है, तो पहले जो लैम्डा निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा सिक्स बाहर, वन बाई थ्री से स्टार्ट है, तो ए है वन बाई थ्री, ये आर भी वन बाई थ्री, तो सिक्स इंटू वन बाई थ्री पॉइंट टू बाई थ्री, कैंसिल, सिक्स बाई टू कितना होता है, थ्री होता है। तो लैम्डा की जो वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। फिर एक्स को रिप्लेस कर दिया तुमने टू माइनस एक्स से, तो पहली क्वेश्चन क्या दे रखी है, थ्री एफ एक्स माइनस टू एफ टू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस किया टू माइनस एक्स से, तो थ्री एफ टू माइनस एक्स माइनस टू एफ एक्स शुड बी इक्वल टू टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई करना होगा थ्री से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा टू से, और दोनों को ऐड कर देने को। तो थ्री थ्री नाइन, नाइन माइनस फोर, फाइव एफ एक्स शुड बी इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस सिक्स माइनस थ्री एक्स। तो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी। तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन फाइव, ये आ जाएगा एफ एक्स की इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। ये तुम्हारे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर। ठीक है, तो एफ आई आ जाएगा तुम्हारे पास आई स्क्वायर माइनस आई प्लस फोर सिग्मा आई इक्वल टू वन टू फाइव। तो फोर इंटू फाइव होता है ट्वेंटी, माइनस वन से लेकर के फाइव का सम, तो ये हो जाएगा फाइव इंटू सिक्स बाई टू प्लस वन से लेकर फाइव स्क्वायर का सम, तो एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन, तो इलेवन बाय सिक्स, एन, एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, दिस वन कैंसिल कैंसिल,
20 माइनस 15 प्लस 55 60। ठीक है, तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये कर दिया है हमने, ये बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये 6 क्वेश्चन और पेस्ट कर दिए हैं, इन्हें फिनिश कर लेते हैं। Let a get be the area, not the area bounded by the region y equal to x square and the y equal to k mod x। तो ये तुम्हारा y equal to x square है और ये तुम्हारा y equal to k mod x है। तो k mod x कुछ ऐसा होगा, राइट। k mod x कुछ ऐसा होगा। तो अगर तुम इक्वेट करोगे x स्क्वायर को k mod x से, तो क्योंकि दोनों इवन फंक्शन है तो एक साइड एरिया निकाल सकते हो तुम। x स्क्वायर इक्वल टू के एक्स ही कर लिया मान लो, तो ये हो जाएगा 0 और ये इंटरसेक्शन आ जाएगा तुम्हारा, जो पॉइंट आएगा ये आएगा k कॉमा के स्क्वायर। तो a के क्या आ जाएगा, a के आ जाएगा तुम्हारे पास 0 टू k 2 टाइम्स के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो दिस इज इक्वल टू a के, तो डेट इज 2 टाइम्स ऑफ के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 टू के। तो ये आ गया 2 इंटू के क्यूब बाई 2 के क्यूब बाई 2 माइनस के क्यूब बाई 3। तो के क्यूब बाई 6, तो ये हो जाएगा के क्यूब बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा एम क्यूब माइनस एन क्यूब शुड बी इक्वल टू 63। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसको देख करके कि अगर मैंने m को 4 ले लिया और n को 1 ले लिया तो 64 माइनस 63 हो जाता है। तो एम स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है एक्स प्लस 2। तो और क्योंकि 0 0 डिफाइन नहीं होता, तो एफ फॉर श्योर एक्स नॉट इक्वल टू तो होगा ही, एक्स 2 नहीं हो सकता, राइट। अब इसके बाद हो जाएगा सिंपली एक्स बाय एक्स प्लस 2 का जो मॉड है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉड को हटाने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, तुम दोनों साइड सॉल्व करो, माइनस 1 से बड़ा 1 से छोटा, या फिर स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये सेम चीज़ है। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, इसका सोल्यूशन यही होता है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये सेम चीज़ है। और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2। लेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ six observation before and 5 and new observations are varied alpha and beta to this beta, the mean of the observation becomes 5 and the variance becomes 10। तो ठीक है, पहले मान लेते हैं कि A1 से लेकर के A6 तक है डेटा सेट, A1 से A6 तक था। उसके बाद उसका जो मीन वगैरह है वो हमें गिवन है। इसका मीन कितना है, तो A1 till A6 by 4, सॉरी by 6 should be equal to 4। ठीक है, फाइन। तो यहाँ से आ जाएगा A1 से A6 का जो सम है वो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 24। दूसरी चीज सिग्मा A1 स्क्वायर बाय 6 माइनस मीन जो था वो कितना था 4, 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5। ये वैरियंस है, तो ये हो जाएगा सिग्मा A1 स्क्वायर 5 प्लस 16 दैट इज 21, राइट। तो दैट इज 21 into 6 126। तो सिग्मा A1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 126। ठीक है, आई गेस आई एम करेक्ट। हाँ ठीक है, 126। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो नया मीन है, तो नया जो वेरिएंस आएगा वो कितना है, नया वेरिएंस 10 है, और वो कितना है A1 से लेके A6 का स्क्वायर तो है ही। उसके बाद है तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बाई 8 अलग है, और माइनस जो नया मीन है, मीन जो है तुम्हारा वो कितना है 5, उसका 25 इक्वल टू 10 आ जाएगा, राइट राइट। और दूसरी चीज क्या है कि A1 से लेके A6 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो 8 ऑब्जर्वेशन हो गए, 8 इंटू 5 ये हो जाएगा 40, तो मीन 5 था। और A1 से इसी का सम कितना है, ये है तुम्हारा 24। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 के इक्वल।
इसका मतलब सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकते ना, दोनों का सम जो है वो तुम्हारा अल्फा बीटा है, तो लेकिन रूट जो है वो अल्फा बीटा है, तो सम 16 होना चाहिए। ये दूसरी चीज, A1 से A6 का स्क्वायर हमने निकाला था, वो आया था 126। तो यहाँ पे 126 पुट करो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास 126 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा मैंने ये तो सॉल्व किया ही नहीं। एक्स, ये तो, इसके बाद यहाँ पे कैसे सोच गया, ओ सॉरी, इसका आंसर तो निकालना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ गया, बस एक सोल्यूशन आया। और ठीक है, और टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो -1 ये रहा, टू ये रहा, तो -1 से टू, और टू से इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, तो सम किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब 126 प्लस ये और अपॉन 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 250 35। तो 35 इंटू टू कितना होता है, 70, और 70 इंटू फोर कितना होता है, 280। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है वो आ जाएगी 280 माइनस 126। तो 280 माइनस 126 कितना होता है, ये हो गया तुम्हारा 7 में से 2 गया 5, 154, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 154, और अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मेरे को, 16 दिया नहीं है, मतलब मैंने निकाला है अपनी कड़ी मेहनत से, राइट। उसका स्क्वायर कर दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, 256। 256 में से 154 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 201, 102, तो अल्फा बीटा आ गया कितना, 51। तो अल्फा बीटा 51 है, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो ये 6 क्वेश्चन मैंने और पेस्ट करे थे, उससे 3 तो इतने आराम से हो गए। बाकी जो तीनों वेक्टर थ्री डी के हैं, इसमें हमें कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड ही है ऑफ कोर्स। तो जो ए वेक्टर है वो ये है, बी वेक्टर जो है वो ये है, और जो सी वेक्टर है वो तुम्हारा ये है। एक्स एंड वाई बी द टू वेक्टर्स satisfying the equation x क्रॉस y प्लस x प्लस वाई प्लस वाई क्रॉस इक्वल टू बी। अच्छा, हम्म, इसमें तो मतलब वेक्टर की क्वेश्चन सारा सॉल्व करने का फंडा आना चाहिए अच्छे से, देन अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व। ठीक, तो ध्यान दिया जाए। हम्म, मुझे एक्स और वाई वेक्टर निकालना है, ठीक है। अगर मैंने इस इक्वेशन को लेट से ए के साथ क्रॉस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस एक्स, क्योंकि मुझे लाइक एक्स वाई वेक्टर सॉल्व, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको रहने देते हैं, पहले इसको इन दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा रिलेटिव आसान है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर इफ डी द डिस्टेंस बिटवीन द L2 एंड द Z एक्सिस। अच्छा, तो ये दोनों अगर इंटरसेक्ट करें, तो लेट्स से ये जो है वो तुम्हारा P के इक्वल है, ये लेट्स से एक लैम्डा ऑलरेडी दे रखा है, तो P और Q के इक्वल है, तो ये आ जाएगा P प्लस वन शुड बी लाइक, ये हो जाएगा फिर 2P प्लस टू, हो जाएगा 3P प्लस 3P माइनस वन, P प्लस वन, 2P प्लस टू, 3P माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q के इक्वल है, तो 2Q प्लस टू, 3Q प्लस फोर, 4 लैम्डा, सॉरी 4Q प्लस लैम्डा, ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैंने 4Q प्लस लैम्डा, 3Q प्लस फोर, 2Q प्लस टू, ठीक है, तो ये आ जाएगा P प्लस वन इक्वल टू 2Q प्लस टू, तो P माइनस 2Q शुड बी इक्वल टू वन, 2P माइनस 3Q शुड बी इक्वल टू टू, तो यहाँ से आ जाएगा P माइनस 2Q शुड बी इक्वल टू वन, 2P माइनस 4Q शुड बी इक्वल टू टू, दोनों को ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू जीरो। अब Q अगर जीरो है तो P कितना आ जाएगा, वन। तो 4Q प्लस लैम्डा इक्वल टू 3P माइनस वन, तो Q तो जीरो ही था और P वन था, लैम्डा आ गया टू, तो जो लैम्डा है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है मेरे को किसके बीच में, L2 और Z एक्सिस के बीच में। Z एक्सिस क्या होता है, Z एक्सिस होता है, Z एक्सिस मतलब इसकी Z एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, Z होता है तुम्हारा x माइनस जीरो, इन पे x और y तो जीरो ही होते हैं हमेशा, अपॉन y माइनस जीरो बाय जीरो इक्वल्स टू Z बाय वन, राइट, इक्वल टू k। अगर इस तरीके से लिखेंगे इसमें की इक्वेशन, तो हो जाएगा ना x माइनस जीरो बाय जीरो, एक x हमेशा जीरो आ जाएगा,
वाई हमेशा जीरो आ जाएगा और जेड हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड जेड एक्सिस, जेड भी खुद एक लाइन ही है, राइट। तो ऐसा हो गया, इस फॉर्म में लाइन लिख ली। तो क्या होता है डिस्टेंस तुम्हारा, तो इसकी लाइन्स होंगी ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे पॉइंट है तुम्हारा जीरो जीरो जीरो, डायरेक्शन वेक्टर है तुम्हारे पास जीरो जीरो वन, ये ए टू है, ये बी टू है, और जो ए वन है वो कितना है, ए वन है टू फोर टू, और वो है टू थ्री फोर, ये ए वन है, ये बी वन है। तो एक काम करता हूँ, ए टू मैंने जगह वो पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टू फोर टू डॉट में, इसका इसके साथ क्रॉस लेना है, इससे आसान क्रॉस के बाहर में कोई पूछा नहीं सकता, राइट। अगर तुम देखोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, आई जे के जीरो 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 वन टू थ्री फोर, और इस रो से खोलना ज़्यादा बेटर है। जैसे चलो कर ही लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करते हैं। ये जो है तुम्हारा इसकी लोकेशन क्या है, ए टू थ्री, तो दिस वन गॉन, दिस वन डिलीट किया, दिस वन डिलीट किया, क्या बचेगा, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप इंटू वन, इंटू ये माइनस वन की पावर वो फाइव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टू जे माइनस थ्री आई, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री टू जीरो, तो ये आ गया माइनस थ्री टू जीरो, बट बी वन क्रॉस बी टू फिर वही है, तो लाइक इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, नौ चार तेरह, राइट। इन दोनों का डॉट लिया, माइनस थ्री टू जीरो है, ये हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस एट अपॉन रूट थर्टीन, तो टू बाई रूट थर्टीन आ जाएगा, ये मेरी डी की वैल्यू है। तो डी की वैल्यू कितनी है, टू बाय रूट थर्टीन, तो रूट थर्टीन डी इज इक्वल टू टू, स्क्वायर कर दिया, तो थर्टीन डी स्क्वायर इक्वल टू फोर आ जाएगा, तो ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, आई मीन। अब ये पढ़ते हैं, लेट ए वेक्टर दिस वन, बी वेक्टर भी दिस वन, a vector c satisfy the a cross c equal to b and a dot c equal to 9 if b is the perpendicular distance from the point okay a ये है c, okay if d is the perpendicular distance from position vector c to the line तुम देखो कि वेक्टर थ्योरी का रेडुस और बेटर क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे ही हैं, अभी तो एक तुमने करा भी नहीं है, अभी एक ही करा है, दो बाकी भी हैं। ए दिस वन, बी दिस वन, वेक्टर थ्योरी का सीक्वेंस के साथ हम लोग इसको इजी चैप्टर में काउंट कर जाते हैं, कैलकुलस के सारे क्वेश्चन इजी हैं, सिर्फ इसलिए सबसे अच्छी बात होती है कि मतलब मॉक्स वगैरह में कि ये चीज हो जाती है कि सारे जो टॉपिक स्कोरिंग होते हैं उनके क्वेश्चन अच्छे ना डाल के तो बच्चों को मोटिवेशन मिल जाता है, फिर बाकी सभी पढ़ लेना चाहिए। ओके, ए ये है, बी ये है, सी में कैसे दे रखा है, डी इज द perpendicular distance of the point vector c, okay, line passing through from the point with the position vector c and passing through the perpendicular distance from the point with position vector c to the line joining the line passing through the and parallel to the a cross b। अच्छा, तो मुझे लाइक जो पोजीशन वेक्टर सी है वो मेरे को चाहिए, उसका मेरे को डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से जो कि पास कर रही है और एक से और पैरेलल है क्रॉस बी के, तो इसका मतलब वो लाइन तो मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, मुझे किस तरीके से सी वेक्टर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे सी वेक्टर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये जो लाइन है पर्टिकुलर, तो अगर ऐसा सोचा जाए कि इसके ये जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटू लैम्डा, डायरेक्शन वाइज, राइट, बस यही होगी। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है यहाँ से, तो ये जो पॉइंट है ये कुछ एक क्रॉस बी लैम्डा की वैल्यू के लिए पर्टिकुलर पॉइंट अचीव हो गया होगा, तो मुझे वो निकालना है कि इसकी जो ये जो लाइन है, ये लाइन इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी इंटू लैम्डा माइनस सी, ये बन गया इंटू डॉट विद ए क्रॉस बी इंटू लैम्डा का डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू जीरो, इजंट इट। और
यहाँ से मुझे एक्चुअली ए क्रॉस सी पता है, ए क्रॉस बी नहीं पता। ए क्रॉस बी पता है एक्चुअली, सॉरी ए क्रॉस बी पता है। तो यहाँ से मुझे इतना पता है कि जो बी डॉट सी होगा वो जीरो होगा, जो बी डॉट ए होगा वो भी जीरो होगा, और जो ए डॉट सी है वो भी मुझे पता है, वो नाइन डायरेक्ट है। तो तीनों के डॉट प्रोडक्ट मुझे पता है। ए क्रॉस बी भी मुझे पता है। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैंने ए क्रॉस बी ये किया, फिर सी नहीं, तो मुझे सी निकालना पड़ेगा। तो मैं एक्स वाई जी मान के निकाल सकता हूँ, और कोई तरीका मुझे नजर ऐसे आ तो नहीं ही रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन का हमने ए के साथ क्रॉस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए डॉट सी। ठीक है, तो मुझे सी वेक्टर चाहिए नहीं, और राइट, अगर सी आ जाएगा तो हो जाएगा। वैसे स्टेप में मैं या तो ए के साथ क्रॉस करता हूँ या तो सी के साथ क्रॉस करता हूँ। सी के साथ करूँ तो फिर बी क्रॉस सी आ जाएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने ए के साथ क्रॉस कर दिया। तो ए क्रॉस सी, तो ए डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस मॉड ए स्क्वायर इंटू सी वेक्टर, तो खिलखिलाता हुआ, तो सी वेक्टर वो बाहर आ गया, क्योंकि ए डॉट सी तो मैं नाइन गिवन है। तो नाइन ए वेक्टर माइनस मॉड स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड स्क्वायर भी नाइन है, तो नाइन सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये कितना वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया नाइन ए माइनस ए क्रॉस बी अपॉन नाइन, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो ये रहा आपके आंखों के सामने आपका सी वेक्टर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स वेक्टर थ्री का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो नहीं है, हमें सोचना है कि मेरे साथ मेरे को एक साथ क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं फटाक से, तो फिर अपना सी वेक्टर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, टू वन माइनस टू वन टू टू, वन माइनस टू वन टू टू, ठीक है। तो आई कैप इंटू टू प्लस टू हो गया फोर, माइनस जे कैप इंटू ये हो गया फिर फोर, ये हो गया प्लस के कैप इंटू ये हो गया फिर थ्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर माइनस फोर थ्री, फोर माइनस फोर थ्री आ जाएगा। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है तुम्हारे पास ये है फोर, पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी बाय नाइन इक्वल टू सी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है तुम्हारे पास, ए वेक्टर है टू वन माइनस टू, टू वन माइनस टू माइनस ए क्रॉस बी है फोर माइनस फोर थ्री बाय नाइन इक्वल टू सी वेक्टर। टू वन माइनस टू, ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास, फोर माइनस फोर थ्री, यहाँ से आ जाएगा टू माइनस फोर बाय थ्री, वन प्लस फोर बाय नाइन माइनस टू माइनस वन बाय थ्री, फोर माइनस फोर बाय थ्री, ठीक है, फोर बाय नाइन, ठीक है, माइनस वन बाय थ्री भी ठीक है। ओके, टू थ्री सिक्स, सिक्स माइनस फोर हो जाएगा टू बाय थ्री, थर्टीन बाय नाइन माइनस सेवन बाय थ्री। ये मेरे पास सी वेक्टर आ गया। यार बड़ी कैलकुलेशन लगी इसमें, ऑल ये सी वेक्टर आ जाएगा, और फिर एक क्रॉस भी मैंने निकाल रखा है। हम्म, सी वेक्टर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। आई होप मैंने कुछ गड़बड़ ना करी हो। चलो एक बार फटाफट ट्राई तो कर ही सकते हैं, क्या पता आ जाए। फूफ, वैसे ऑनेस्टली मैं तो एग्जाम में मेरे तरफ से गलती छोड़ देता, और मैं फिनिश करके इसको करता फिर उसके बाद, बट ठीक है। तो सी वेक्टर ये आ गया, जो ए क्रॉस बी है तुम्हारे पास वो कितना है, फोर माइनस फोर, दिस माइनस फिर लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो सी वेक्टर ये रहा हमारे पास, टू बाई थ्री, थर्टीन बाय नाइन, टू बाई थ्री थर्टीन बाय नाइन माइनस सेवन बाय थ्री। इसकी फिर डायरेक्शन जो क्रॉस भी किया हुआ है तुम्हारे पास, फोर लैम्डा माइनस फोर लैम्डा, थ्री लैम्डा, इसका डॉट ये हो जाएगा टू, फोर लैम्डा, एक सेकेंड, फोर लैम्डा माइनस टू बाई थ्री
अरे बस यार, आई गेस तुमको अप्रोच दिख रही होगी, तो मैं नहीं कर रहा सॉल्व, कोई पॉइंट नहीं। बहुत या तो मैंने कल मिस्टेक कर दी होगी, इतना गंदा आ रहा है। अदरवाइज जो भी है। तो ये क्वेश्चन, अभी यही क्वेश्चन बाकी है वेक्टर की। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा बाकी है जस्ट। एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विद द 45 के पावर के 1349। तुम खुद सोचो, सारे के सारे ऑड नंबर्स कवर हो रहे हैं। और ये जो होता है, ये तुम्हारा होता है 3² × 5 की पावर की। तो तुम ध्यान से अगर देखो, मतलब इस क्वेश्चन में बेस्ट अच्छी चीज ये है कि इन्होंने थोड़ा सा ट्रिक बनाने की कोशिश करी है। अगर मान लो ये होता 1 × 3 × 5 × 149 तक लिखा हुआ है, ये सारे ऑड नंबर्स है। अगर इसमें मैं लाइक 2 भी इनकॉर्पोरेट करूँ, 4 भी करूँ, 6 भी करूँ, 8 भी करूँ, जो सारे इवन वाले भी, मतलब जो ऑड वो वाले हैं तुम्हारे, क्या बोलते हैं, ऑड वाले हैं, वो भी अगर मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, लेट्स से 150, तो इवेंचुअली इवेंचुअली होगा क्या, ये हो जाएगा 150 फैक्टोरियल। सही बात है। तो इससे मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, लाइक ये नंबर ओरिजिनली वो नहीं था। तो 150 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बनेगा तुम्हारे पास 2 × 4 × 6 × 8 × 150। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, सही बात है। और अगर देखो कि यहाँ पे तो ये हो जाएगा 150 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, तो मैंने सब में से 75%, 75 टर्म्स है ना, 2 × 4 6 8 75 तक, तो 2 की पावर 75 आ जाएगा, और फिर क्या बचेगा, 1 2 3 से लेकर 75 तक। तो 1 फैक्टोरियल, सॉरी, 1 × 2 × 3 से लेकर 75 तक बचेगा। मैंने यही तो किया है नहीं, मैंने सब में से एक एक दो बाहर निकाल लिया, तो फिर ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 75 फैक्टोरियल। तो इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सही बात है ना। अभी कुछ में से 45 की पावर की का निकालना है, मतलब 3 और 5 की कितनी पावर्स बन रही है, अगर मैंने वो निकल, मेरा काम हो जाएगा। तो देखो, मुझे निकालना है 45 की पावर के, ये लिखा हुआ है 150 फैक्टोरियल अपॉन 75 फैक्टोरियल, 2 की पावर 75। मैंने अगर ऊपर से जो 150 फैक्टोरियल, उसमें से मैंने 3 की पावर बाहर निकाल ली, 75 में से मैंने 3 की पावर बाहर निकाल ली, और फिर 5 की भी निकाल ली, तो मेरा काम हो जाना चाहिए ना, क्योंकि दो दो तो फैक्ट करेगा नहीं उसको। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें से पहले 3 और 5 की पावर बाहर निकाल लेता हूँ, कितनी आ रही है वो निकाल। तो 150/3 प्लस 150/9 और 150/27 प्लस 150/81 प्लस 150/243, इसी तो जीरो हो जाएंगे। तो ये आ गया 50। और ये 50/3 कितना होता है, 50/3 होता है 16.6, तो ये 16 हो गया। अब सिक्स, अब देख, 27 × 4, 27 × 5 होता है 135। तो 27 × 6 तो नहीं हो सकता, 127 कितना होता है, सॉरी, 135 और 27 कितना होता है, क्रॉस कर जाएगा, तो ये तुम्हारा 5 ही आएगा। और 81 × 2 162 होता है, तो यहाँ से 1 ही आएगा, यहाँ से 0 ही आएगा। ये मैंने 3 की पावर बाहर निकाली है, तो ये आ जाएगा 50, 66, 66 और 72। तो ऊपर ऊपर वाले से 3 की जो पावर आ रही है वो 72 आ रही है। 5 की निकाल लेते हैं, तो 150/5, और ये फॉर्मूला बहुत हमें इसमें यूज होता ही है, उन्होंने उसी को हल्का सा मॉडिफाई किया है, बाई 25 प्लस 150/125, और ये तुम्हारा 625 आएगा, जो कि जीरो हो जाएगा उसके बाद। यहाँ से आ गया, ये आ गया 1, और ये आ गया 25 × 4, 100 होता है, 100 प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 1, तो 25 × 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, बढ़िया। और ये हो जाएगा 30, 35 सही है। तो 30 + 6 + 1, ये हो गया 37। तो आई गेस 37 आ जाएगा। ये ठीक है। ओ शिट शिट, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। 25 × 2, ये भी ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, तो 5 की पावर 37 आ गया। अब नीचे अगर देखा जाए, तो 75 में क्या हो जाएगा, पहले 5 का निकाल लेते हैं, 75/5 प्लस 75/25 प्लस 75/125 का तो कोई पॉइंट है नहीं, वो तो जीरो ही हो गया। तो ये 3 हो गया, और ये 15 हो गया, तो 18 हो गया। 5 की पावर तो 18 आएगा, 5 की पावर तो 18 ही आएगा। और अगर 3 की निकालें, तो 75/3, 75/9, 75/27, 75/81, तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया 25। 25/3 कितना होता है, 8 पॉइंट समथिंग होता है, 8 आ गया। 27 × 4, 27 × 4 3 जो होता है वो 81 होता है, 27 × 3 18 होता है, यहाँ पे 2 ही आएगा, तो 8 तो 10, और ये हो जाएगा 35, 3 की पावर हो गया 35। तो ये हो गया 3 की पावर 70 होता है, तो 35 3 की पावर
37, 5 की पावर 18 नहीं 19 आ जाएगा। तो 3 की पावर ये आ रहा है, 3 की पावर 37, 5 की पावर 19, 3 की पावर 37, 5 की पावर 19, तो 3 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 36, तो 18 इंटू 3, और ये हो जाएगा 5 की पावर 18 मेरे को लेना पड़ेगा इंटू 5, फिर बाहर निकालना पड़ेगा। 15 एज इट इज बच गया, फिर ये बन जाएगा तुम्हारा 45 की पावर 18। तो तुमको दिखाया कि 45 की पावर 18 डिविजिबल करेगा। ऐसे कर सकते थे इसमें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। सीक्वेंस सीरीज वाले का अच्छा क्वेश्चन था, वेक्टर वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत थी। कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे थे इस पेपर में, ऐसी बात नहीं है। अगर अगर लेकिन ओवरऑल इसमें कोई दिक्कत नहीं। अराउंड हमने 21-22 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। थैंक यू।